नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में भारत के भूगोल के प्रश्न हल करेंगे। अध्याय 1 स्थिति और आकार से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए हल करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्रम से देखें तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु स्थित है और उसका स्थान का नाम है गौरमोता। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी बिहार। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। भारत में पूर्वोत्तर राज्य में जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सभी 7 लोगों को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। 5 राज्यों से भारत की मानक समय गुजरती है। वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हल करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो सही विकल्प होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न हल करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी 7वां। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 7वां। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है विश्व में। और क्रम से देखें तो सबसे पहले रूस होता है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर में सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा से नहीं लगती है? ठीक। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए असम की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कर्नाटक के साथ
पुडुचेरी की सीमा स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी 4 गुना अधिक है। अगर देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है और पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 8,81,913। ये पाकिस्तान का है। तो और भारत का क्या है? भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस 4 गुना अधिक है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पॉइंट केलिमर। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही विकल्प होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 3 देशों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, यहाँ खाड़ी लिखना चाहिए था, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल, ऑप्शन डी रामेश्वर। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। ऑप्शन डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा बनती है। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर नागर हवेली, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिण और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर और पूर्वी। भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो सही विकल्प होगा त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यमोत्तर माना गया है।
पूर्वी देशांतर, ये भी आपका गलत है। अगला है ए और बी, सॉरी, एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक एवं उत्तर माना गया है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो सही विकल्प होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधिकतम या सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करता है इसका सीमा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 जून। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर। अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, दूसरा पूर्वोत्तर सीमा का, तीसरा अवशिष्ट सीमा का, चौथा परवर्ती सीमा का। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण किसका है? अध्यारोपित सीमा का। अगला प्रश्न हल करते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, खाली स्थान यहाँ दिया गया है, से भी गुजरता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही विकल्प होगा राजस्थान। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान से होकर गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही विकल्प होगा पाकिस्तान। इसका जो सही विकल्प होगा पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? वो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो ये आपके 26 प्रश्न पूरे हुए और ये पाठ एक भारत की स्थिति और भूगोल के जितने भी प्रश्न थे सभी आपको यहाँ पर मिले। अगले वीडियो में पाठ 2 अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।